आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल अमर भास्कर, जित सच की। बदायूं बगलामुखी जन सेवा ट्रस्ट द्वारा वजीरगंज में वृद्धा आश्रम खोलने के लिए अहम बैठक में मुख्य अतिथि रहे पूर्व एमएलसी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष बदायूं जितेंद्र यादव। नगर वजीरगंज के पुसगमा रोड पर विकलांग आश्रम के परिसर में बगलामुखी जन सेवा का होगा आयोजन। बगलामुखी शिवसेना के नव सदस्यों का मुख्य अतिथि द्वारा माला पहनाकर सम्मानित किया। बगलामुखी शिवसेना सदस्यों के लिए वृद्धा आश्रम निर्माण हेतु हर महीना 10 रुपये देने होंगे। अब तक स्वेच्छा से लगभग 2000 सदस्य बनाए जा चुके। 25,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है। मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव ने कहा कि बगलामुखी जन सेवा ट्रस्ट द्वारा बनाया जाएगा। अमर भास्कर से संवाददाता सर्वेश उपाध्याय की खास रिपोर्ट। बगलामुखी जनसेवा ट्रस्ट द्वारा आज बजट में पहली मीटिंग की है, जो वृद्धा आश्रम खोला जाएगा। आज उसकी पहली मीटिंग और आप लोग पार्टी के तौर पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो सभी भाइयों का धन्यवाद अदा करूँगा कि जिन्होंने हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठा होकर मुनीश भाई में अपना विश्वास जताया है। और मुनीश भाई को मैं कम से कम पिछले 20 सालों से जानता हूँ। इस व्यक्ति के अंदर मैंने एक ऐसी ताकत देखी है, यकीन मानिएगा आप, कई बार हम पॉलिटिकल प्रोग्राम में जाते हैं तो ये आगे तो विकलांग हैं, लेकिन शरीर में ऐसी एक ताकत इनके अंदर मैंने देखी है जो परमपिता परमेश्वर बहुत कम लोगों को देता है। और जो आपने कहा बगलामुखी जनसेवा केंद्र के बारे में, तो यहाँ के लोगों का जो भी आदेश होगा मैं उसका पालन करूँगा, लेकिन लोगों से निवेदन करता हूँ कि इससे जुड़े, समाज में स्वच्छता की तरफ जुड़े। वृद्धा आश्रम की जो बात चल रही है, 3.5 बीघा ज़मीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। और मेरा तो अपने सभी बदायूं के जितने हमारे बदायूं जिले के लोग हैं सभी से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि इस वृद्धा आश्रम से जुड़ें, क्योंकि कुछ हमारे जो युवा भटक जाते हैं, जो अपने माताओं पिताओं को भी सेवा करने की बजाय वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं, शायद हो सकता है कि उस पुण्य के द्वारा हम लोग अपना जीवन सफल कर लें। यही मेरी कामना है। हमारे अतिथिगण इस समय मौजूद हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, वैसे कार्यक्रम में कुछ बताया यहाँ कुछ निकला, लेकिन इतनी देर में मैंने अपनी तैयारी कर ली। सर्वप्रथम बगलामुखी माता की जय बोलते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए, जनपद बदायूं के प्रथम नागरिक के पति ने जिला पंचायत अध्यक्ष के पति पूर्व एमएलसी समाज सेवी और इस बदायूं में सबसे बड़े दानदाता, वो दानदाता क्यों है मैं इसकी भी चर्चा बीच में एक मिनट में कर दूंगा। ऐसे हमारे पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव जी जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आज मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। आए हुए सभी जनतागण का, देवी सज्जनों का, यहाँ विकलांग बच्चों का दिल से स्वागत करता हूँ। आज बगलामुखी माता जन ट्रस्ट के गोदान में आज एक अहम बैठक का मतलब है कि आज एक नींव लगने जा रही है, जिसके आप लोग साक्षी बनेंगे। देखिए, नींव कोई लगाता है, उसको सींचता कोई है और उसको फल कोई और खाता है। शायद इस इतनी जनरेशन बैठी है, इसमें से फल खाने को किसी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि हमने माता पिताओं को अपने आश्रम में छोड़े। लेकिन समाज ये है कि अच्छे लोग विमुख हो जाते हैं, संस्कार से भटक जाते हैं और उनकी माताएं भटकती हैं। ऐसी माताओं को जिनका कोई नहीं इस जमाने में, वो ये बगलामुखी जन सेवा ट्रस्ट का रखने का काम करेगा, उनके लालन पालन का काम करेगा। ऐसी नींव आज रखने जा रही है, उसकी आप साक्षी बनेंगे। ट्रस्ट के सदस्य बनने के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, 10 रुपए है। आप गुटखा खा के थूक देते होंगे, अगर जिस दिन आपको इस ट्रस्ट में दान देना, उस दिन आप गलत रख लीजिए। 10 रुपए की सब्जी नहीं खाएंगे, दे सकते हैं तो हर तरीके से दे सकते हैं,
नहीं देने के हजार बहाने होंगे। इसे छोड़ने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उन्नीस जी के नहीं है, सुनहरा जी के नहीं है, MLC साहब के लिए नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए है। और जो एक कदम आगे सोच के चलता है वही कुछ कर सकता है। मेरे राजनीतिक गुरु हरप्रताप सिंह राठौर है, मेरे धार्मिक गुरु महंत श्री योगेंद्र महाराज है, और मेरे शिक्षक गुरु सैयद अली जाफरी है। क्योंकि हर क्षेत्र के अलग अलग गुरु और हर गुरु को मानना चाहिए, गुरु भगवान के बराबर होते हैं। ऐसे ही हमारे मुख्य अतिथि जिन्होंने विकलांग आश्रम के लिए बहुत बड़ा सहयोग किया। दानदाताओं के बारे में बता दूं, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष लालू सिंह का इलाज चल रहा था, उनकी दयनीय स्थिति ऐसी नहीं थी, क्योंकि वो राजनीति के क्षेत्र में बहुत है। जब उनका मृत्यु हो गई थी तो मैंने खुद एक छोटी सी मुहिम चलाई, भाजपा का कार्यकर्ता अगर दूसरे दर दर भटके तो कैसा। सबसे पहले हमारे MLC साहब ने उन्हें 2 लाख रुपए दिए सबसे पहले जाके, और किसी ने इस बदायूं के अंदर बहुत बड़े दानदाता है, बहुत बड़े राजनेता है, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक कार्यकर्ता हर कोई नहीं बनता। आपने लिखा देखा हुआ सामाजिक कार्यकर्ता कभी 10 रुपए चंदा मांगने न बोल जाओ तो धीरे से पूरी नहीं खुलती, ये चंदे वाले आगे। सामाजिक कार्यकर्ता वो है कोई गरीब परेशान है उसके लिए जाके मदद करे। और MLC साहब ने 2 लाख रुपए दिए, उनके बच्चों के लिए उसी 2 लाख रुपए से एक अपनी ही जमीन पर छोटा सा लोन खोला गया है, उससे आजीविका चल रही है। माता पिता जरूर है लेकिन अब भाई जरूर है, मृत्यु होती है किसी की लेकिन कम समय के लिए साथ देते हैं, आजीवन साथ कोई नहीं देता है। आजीवन के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ऐसे इस मित्र आश्रम को चलने के लिए वो पैरों पर खड़ा होना, जितने सैकड़ों परिवार खड़े हैं इन सबका आपको सहयोग करना होगा, क्योंकि बिना सहयोग के कुछ नहीं होगा। कहने को तो मेरे हिसाब से मैं अपने बड़े ट्रस्ट से मनोरा धाम से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ गुजरात के MLC साहब 2 लोग आए थे, उन्होंने कहा कि मंदिर मैं बनवा दूंगा। मंदिर में करीब 2 करोड़ से रुपए ज्यादा लग रहे हैं, अब तो ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन हमारे महंत जी का मुझे नहीं चाहिए, मुझे 1 से 10 रुपए चाहिए। 10 रुपए से उसकी आस्था जागेगी, उसकी भावना जागेगी, वो धर्म के प्रति जागरूक होगा किसी भी धर्म का व्यक्ति से। और वो मंदिर ऐसा है, आप देख के जानिए, जहाँ हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई। हिंदुस्तान में विश्व का ऐसा मंदिर है जहाँ सारे लोग आते हैं। केवल 10-10 रुपए का आह्वान किया गया था, कोई रसीद नहीं, 8 करोड़ में मंदिर बनना है। ऐसे ही इस देश के लिए कोई आपको ज्यादा दान नहीं देना है, सिर्फ 10 रुपए से शुरुआत करनी है। जो ना दे उसके बाद 2 बार जाइए, जो दे उसके बाद 1 बार जाइए। हो सकता है सोचने में गलती हो गई, हमारे बताने में गलती हो गई, लेकिन वो ट्रस्ट से जरूर जुड़ेगा, क्योंकि MLC साहब के लिए ज्यादा समय नहीं है। मैं अपनी बात को यही प्रणाम करता हूँ एक शेर के साथ, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो निकल गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त हालात को कभी रोया नहीं करते। जय हिंद, जय भारत। और इस ट्रस्ट के जो संस्थापक हैं और जो ट्रस्ट के जितने आज मेंबर समाप्त हुए उनका दिल से आभार करता हूँ। इसी प्रकार आप समाज से जुड़ते रहिए, समाज सेवा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर वजीरगंज ब्लॉक के सभी लोग उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हमारे मंच पर बैठे हुए सभी मंचासीन सदस्य व हमारे बड़े भाई जितेंद्र यादव जी, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने कीमती समय निकालकर आज हम सभी लोगों के बीच में, हम बेसहारा विकलांग बच्चों के बीच में उन्होंने अपना समय दिया है। मैं उस समय के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ बड़े भाई के लिए। ऐसे ही हम सभी लोगों का, हम आम जनता का भी स्वागत करते हैं, जैसे हमारी बगरम क्षेत्र की जनता बैठी हुई है, वजीरगंज ब्लॉक की, पूरी वजीरगंज ब्लॉक की जनता बैठी हुई है। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो एक कीमती समय निकालकर आप सभी लोग हमारे बेसहारा मजलूम व विकलांग बच्चों के बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। जय हिंद, जय भारत। भाई पूर्व MLC जिला पंचायत अध्यक्ष पति और भाई जितेंद्र यादव जी, मेरे मंचासीन जिन पिता अतुल, बड़े भाई, इन लोगों का आशीर्वाद हमारे हर दुख सुख, किसी भी तरीके की कोई भी आवाज लगाऊं तो मंचासीन लोग जैसे अपने छोटे भाई और अपने बच्चे को आशीर्वाद देकर साथ देते हैं, वैसे ही मंचासीन के लोग मेरा साथ देते हैं। मंचासीन लोगों के लिए इसलिए मैंने इन्हें बुलाया,
ये संगठन से तो दूर है, लेकिन जिस संरक्षक इस संगठन के जरूर है। तो जो संगठन खड़ा किया उस संगठन के लोगों को ये पता नहीं थी कि ऐसे ऐसे लोग इस संगठन के साथ हैं। मैंने इसीलिए कहा कि समय आने दीजिए, आप संगठन को बनाइए। सिर्फ 4-5 महीना लगभग हम भादो कुआं से भाई आकाश साग जी, देवेंद्र भाई, बाबूराम जी, राम बाबू और ये दिनेश भाई, नेत्रपाल जी, सभी लोग, ओम प्रकाश गुरु जी, सब संगठन को विशेष तौर से मेहनत कर रहे हैं। दिनेश शर्मा जी, और इस तरीके से हमने पूरी ब्लॉक को जो कमेटी गठन किया, उस कमेटी का नाम बगलामुखी शिवसेना गठन किया गया है, जिसके मैं संस्थापक जरूर हूँ। मैंने कोई पद का गठन नहीं किया है दोस्तों। सच्चाई को दिखाते दिखाते, जैसे माता सीता ने कहा कि हम कहां तक इस देश के अंदर सच्चाई को दिखाते रहेंगे, उन्हें धरती में पड़ना पड़ा। इसीलिए मैं आपको एक सबूत दिलाना चाहता हूं कि 15 साल के जीवन सफर में जो हमने विकलांग आश्रम तैयार किया, वो विकलांग यूनियन चलाकर बड़े भाई के लिए मंचा सिंह, कुछ लोग यहाँ पर कोई आवाज नहीं उठाते रहेंगे, राजनीतिक बात नहीं है ये, इसी खून की देन है जो हमारी ऊंचाई को लेके चले हैं। वास्तव आज दुख सुख में हमारे साथ रहते हैं, इसीलिए हम लोग इन पर ही ज्यादा विश्वास रख लेते हैं। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, किसी पार्टी के संबंध कोई प्रोग्राम नहीं है। ये बगलामुखी शिवसेना संगठन, हमने उसके बाद सेक्टरों में 9 में पूरे विकासखंड बजीवन पार्टी, 9 सेक्टर में 10-10 11 गाँव है। हर सेक्टर में 11-11 प्रभारी बनाए हुए हैं। प्रत्येक प्रभारियों को फिर निवेदन किया गया है, प्रत्येक गाँव में 11-11 लोगों की कमेटी बनाई जाए। लगभग 60-70 गाँव हमारे पूर्ण हो चुके हैं, और ये आपके आशीर्वाद से हमने की बजी ब्लॉक की हम आवाज लगाएंगे, तब लगाएंगे कि अंबियापुर ब्लॉक और सलालपुर ब्लॉक और बिसौली ब्लॉक के हमने प्रभारी बनाकर छोड़ दिए हैं। इसी तरीके से मीटिंग आपकी अंबियापुर, बिसौली और सलालपुर ब्लॉक में बनेगी। 25,000 जो शिवसेना संगठन बनाए गए हैं, उसका उद्देश्य क्या है? जैसे सामूहिक विवाह होते हैं, हम जानते हैं कि सम्मान एक इज्जतदार व्यक्ति चाहता तो है मदद, लेकिन सम्मान के खातिर वो घुटता रहता है, लेकिन वो ले नहीं पाता है। इसीलिए संगठन का एक व्यवस्था रखी गई कि 10 रुपए मासिक जो दान दे सके, सहयोग दे सके, उस आदमी को देना है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से हम अगर 20,000 25,000 रुपए मांगते हैं तो थोड़ा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसीलिए सोचा कि खेत के लिए बड़ा किया जाए। सस्ता अभियान जो संगठन है, हमारी 4 ब्लॉकों का उद्देश्य 25,000 सदस्य हम अगस्त जुलाई तक बना के रखेंगे। फिर उसके बाद अगस्त सितंबर में हमें वृद्धाश्रम की भूमि पूजन कराने हैं। भूमि पूजन की व्यवस्था मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बगैन जिला पंचायत क्षेत्र की जनता के लिए, जिन्होंने हमारे आश्रम के साथियों को चुनाव जिताकर भेजा। उसके सहयोग से भाई साहब ने जो भी लोगों की मदद की जिला पंचायत सहयोग से, लेकिन मैंने वो आश्रम के नाम दिया, आश्रम के नाम दिया। लगभग उसमें 8-9 लाख रुपए भाई साहब के पालतू भी आए। मैंने ना उससे मांगे ना कोई, मतलब उन्होंने अपनी इच्छा से कहा। नहीं कोई पैसा, कुछ लोग कहते हुए जिला पंचायत में क्या बचा क्या घाटा, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ भाई साहब, मंत्री माता ने आज तक मैंने खेत खिलाना कोई एक पैसा नहीं दिया। मेरी सोच ये रहती है, चाहे मैं जीवन में किडनी बेचकर क्यों न पूरा खून बेचकर क्यों न पूरा किया जाए, आत्माओं की प्राण की आहुति बना दी जाए, लेकिन जो कुछ करना है वो एनजीओ संस्था के लिए करना है। एक समाज सेवी संगठन, जिस संगठन का उद्देश्य वृद्धाश्रम चलाना है। 25,000 सदस्य चला जाएंगे आराम से, 2.5 लाख रुपए महीने की आमदनी चालू हो जाएगी, तो आप उसको चला लोगे। 10 रुपए कोई ज्यादा विशेष नहीं है। ये अभियान संगठन चल रहा है। बजीर ब्लॉक का लगभग पूर्ण हो चुका है, 20-22 गाँव हो चुके हैं, बाकी सभी टोटल संगठन हाल बन चुका है। इसीलिए भाई साहब से हमने अनुरोध किया कि हमारे संगठन के पदाधिकारी सेक्टर प्रभारियों के लिए आप सम्मानित करेंगे, इसलिए उन्होंने टाइम देकर, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस संगठन का। क्योंकि विकलांग आश्रम जो हमने चलाया विकलांग यूनिट के उद्देश्य से, ये भावना इसलिए जागी कि विकलांग आश्रम में जो मंदिर बना हुआ है, जो सिर्फ हाथ पैर वालों के सहयोग से बना हुआ था। फिर दिमाग में आई कि अगर विकलांगों को तो हम 20 साल में इतना कर पाए हैं, अगर हाथ पैर वाले जो परेशान टाइप लोग हैं उनके लिए हम क्या करके जाएंगे। इसीलिए इस संगठन का नाम बगलामुखी शिवसेना संगठन रखा गया है। 10 रुपए इसकी फीस रखी गई है, और इसके माध्यम से वृद्धाश्रम जिन बुजुर्गों की औलाद ना हो, जमीन ना हो, या किसी तरीके से परेशान है, उनके लिए अगस्त या सितंबर में भूमि पूजन कराकर हम कार्यक्रम चालू करा देंगे।
आपकी हमारी सोच है, लेकिन जब तक आप लोग साथ नहीं होंगे हमारी हिम्मत नहीं डूबेगी। इसके पहले हमने संगठन पहले बनाया है। कहीं कहीं लोगों ने राजनीतिक आवाज में हमारे साथी बहन 100 दोस्तों लोग घूम रहे हैं, कहीं बताई कि चुनाव की कोई रणनीति तो नहीं है। दोस्तों, हम पर इतना पैसा कहाँ है कि हम सब चुनाव लड़ सकते हैं? अगर लड़ना है तो एक सीट लड़ सकते हैं। अगर वजीर ब्लॉक में तो 3 या 4 सीटें हैं, ये तो लड़ा तो इतना पैसा कहाँ से आ सकता है? इसके बाद सलारपुर ब्लॉक में भी संगठन आपका खड़ा किया जा रहा है, अंबियापुर ब्लॉक में भी, मिसौली ब्लॉक में भी। जिला पंचायत कौन लड़ेगा? ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य समाज सेवा का है, धर्म का है। यहाँ लड़ाई धर्म और धर्म के बीच है कि हम जो भी जो राजनीतिक सियासत के सफल से हो, चाहे अपनी मेहनत से हो, जन सहयोग से हो, किसी तरीके से मदद हो, लेकिन हम समाज का काम करेंगे। यदि विकलांग आश्रम कहीं भी हमारे विकलांग साथी अपने घर को परेशान हो, तो दिक्कत में हो, तो आए आराम से उनके खाए पिए लेने परिवार वाले उसको मनाए तो आराम से घर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से हम वृद्धाश्रम खोलने की व्यवस्था बनाई है। इसीलिए आप सब लोग इस सहयोग को आगे बढ़ाएं। और इसके बाद मैं घोषणा भी से करूंगा तो लालच की बात नहीं जाए। अगर वृद्धाश्रम बन गया तो एक क्षेत्र में गरीब और परेशान लोगों के बच्चों के लिए जो 1000 रुपए मासिक पढ़ाई होती है, सब विद्यालय भी खोल दूंगा अगर जिंदा बना रहा। केवल 5 साल के अंदर ही वृद्धाश्रम बन के खड़ा करना है। इसीलिए समय बहुत कम है, इसीलिए अपनी भाई को दान देता हूँ। और बड़े भाई वेदपाल सिंह मनोरा धाम बहन के मीडिया विभाग में बोलेंगे। संस्थान की नींव रखी गई है और यकीन मानिएगा दोस्तों, कोशिश तो बहुत लोग करते हैं लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिल पाती है। मैं भाई लोगों आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं जब पहली बार मुनीस से मिला था, एक राजनीतिक प्रोग्राम में मिला था। शरीर अपूर्ण होने के साथ भी उस व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत और इतनी मेहनत करने का जज्बा मैंने देखा। यकीन मानना दोस्तों, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस छोटे भाई का साथ कभी जीवन में छोड़ना नहीं है, जब तक उस बाबा ने जीवन दिया। दोस्तों, पता नहीं कैसे लोग राजनीति करते हैं। आजकल राजनीतिक लोगों ने राजनीति को पैसा कमाने का साधन बना लिया। यकीन मानिएगा, जो बुजुर्ग यहाँ 70 साल के बैठे हैं, 65 साल के बैठे हैं, याद करो उन नेताओं को जो 35 साल 40 साल पहले हुआ करते थे, जिनका मकसद क्या था? केवल सेवा करना। दोस्तों, गलत तो नहीं करा मैंने इस बधाई में बहुत लोगों का नाम सुना है। और आज राजनीति ने ऐसी करवट ले ली है कि कोई आदमी बस एक बार पद पे बैठ जाए तो उसकी लालियत ये रहती है कि 7 पुस्तकों का इंतजाम कर दो, और वो ये नहीं जानता कि ऊपर भी कोई ताकत बैठी है जो इस दुनिया को चला रही है। दोस्तों, यही स्वर्ग है और यही नरक है। खुद आप लोग इस बात के गवाह होंगे दोस्तों। ऐसे परिवार भी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, ऐसे परिवार भी इस बधाई की धरती पर मिलेंगे कि 50 साल पहले तूती बोलती थी लेकिन आज वो परिवार खत्म हो चुका है। कैसे दोस्तों? ये उस बाबा का न्याय है जिसको परमपिता परमेश्वर बोलते हैं, मुस्लिम भाई अल्लाह बोलते हैं और सिख भाई वाहेगुरु बोलते हैं, और हमारे ईसाई लोग ईसा मसीह बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूं भाई लोगों, दादाजी तेजपाल महाशय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी बातों को अगर आज भी याद करते हैं, 97 साल की उम्र में गए दोस्तों, कभी कोई आंख नहीं बनी, कभी कोई दांत नहीं बना, एकदम पूरा भरा पूरा शरीर लेके भगवान जी के पास गए। और कैसे? मृत्यु जो होती है ना दोस्तों, ये अटल सत्य है। कहने लगे मेरे से कि मैं जरा तेरी गाड़ी ले जा रहा हूं। मैं ले जाओ, मुझे जरा फलानी जगह जाना है। जब उस फंक्शन से वापस आ रहे थे तो गाड़ी की अगली सीट पे ही बैठ के, मतलब बैठे वो नहीं, तब निकल गया। ये भी अच्छे लोगों की पहचान है भाई लोगों, जो अचानक ऐसी मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
बहुत से लोगों को आपने देखा होगा दोस्तों, 6 महीने साल भर बीमार रहता है आदमी, और हमारे परिवार के ही लोग उसके लिए मृत्यु मांगते रहते हैं भाई लोगों कि भगवान इसे उठा लो। दोस्तों मेरा विषय ये है कि अच्छाई के साथ जुड़ो। यकीन मानिएगा अच्छाई की उम्र भी ज्यादा होती है, और अच्छाई परेशान तो हो सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकती भाई लोगों। इसी तरीके से सत्य है, सत्य की भावना के साथ हम लोग आगे बढ़े। अब जैसे अभी मुनीष भाई कह रहे थे और हमारे मिचौना धाम के भाई साहब कह रहे थे, क्या शुभ नाम क्या ठाकुर वेदपाल जी कह रहे थे कि सेठ लोग आते हैं कहते हैं कि 2 करोड़ से मंदिर में बनवा दूंगा, लेकिन भावनाएं कैसे जागेंगी आप लोगों की भाई लोगों? भावना जगाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और यकीन मानिएगा दोस्तों, देखिए बुराई की आलोचना होनी चाहिए, वो समाज में किसी भी रूप में बैठी है उसकी आलोचना होनी चाहिए, और उसको छोड़ने के लिए अगर आज हमारे इतने मान लो हजारों की संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, आज मैं कहता हूं कि हमारे 11 भाई भी अगर शपथ लेके यहाँ से जाएं जो मैं विषय आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूं, तो यकीन मानिएगा दोस्तों कल 11 की जगह 22 होंगे, 22 की जगह 44 होंगे, 44 की जगह 88 लोग होंगे। एक ऐसी घटना आप लोगों को बताता हूं, जब इतिहास हम लोग पढ़ते हैं कि पुराने समय में जब कोई गुजर जाता था, मर जाता था, तो उसकी पत्नी को उसके साथ अंतिम संस्कार कर दिया करते थे। दोस्तों एक बार मन में सोचिएगा कैसी पीड़ा होगी वो कि जिंदा महिला और अग्नि में जलने के लिए छोड़ दिया जाता था। कैसा समाज था वो। लेकिन दोस्तों किसी ने आवाज उठाई और प्रथा खत्म हो गई। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, मैंने इस बदायूं में आके देखा, लेकिन मैं तो बहुत कुछ लोग कहते हैं कि बाहर के लोग हैं, हम लोग दिल से कहते हैं कि हाँ बाहर के हैं, जनसेवा करने आए हैं, आप लोगों की सेवा करने आए हैं, और कोई दूसरा उद्देश्य हमारा नहीं है। भाई लोगों को बहुत लोग तहरीर कराते हैं, और यकीन मानिएगा खाली बात को कायम रखने के लिए, क्योंकि 10, 20, 50, 100 लोग पहुंच जाते हैं, कह रहे 13वीं नहीं करोगे तो नाम खराब हो जाएगा, कोई रिश्ते नहीं करेगा। और भाई लोगों मैंने ऐसे कम से कम हजारों परिवारों को जानता हूं, क्योंकि मैं चलता रहता हूं हमेशा। दोस्तों जमीन को गिरवी रखकर 13वीं करने का काम किया जाता है। भाई लोगों एक चीज और कहना चाहता हूं, 13वीं क्यों की जाती है? हमें जिसने भी उस लाइन पे डाला उसने ये कह के डाला कि जो आत्मा गई है उस आत्मा की शांति के लिए आप लोग 13वीं करें। दोस्तों जब वो जमीन गिरवी रखी जाएगी तो क्या वो जो आत्मा है वो शांति से रह पाएगी, जो भगवान के पास चली गई? तो मेरे भाई लोगों समाज में जो भी बुराई है उसको त्याग करो। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग कहें हम पहले बहन बेटियों की शादियां 14, 15, 13, 12 साल की उम्र में कर दिया करते थे, मजबूरी थी हम लोगों की भाई लोगों। लेकिन आज तो मजबूरी नहीं है ना, आज बिटिया को पढ़ाओ। यकीन मानिएगा अगर ये बिटिया और ये बहन अगर जान गई कि हमारे अधिकार क्या हैं तो कोई उस पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। ये आपके भाई का वादा है आप लोगों से। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों शिक्षा वो माध्यम है, अगर इस समाज में मैं ये कहूं कि पूरे हिंदुस्तान में बदायूं का पिछड़ने का नंबर क्यों आता है, जानते हैं आप लोग क्यों? शिक्षा का अभाव। दोस्तों एक ऐसा जिला मैं जानता हूं हरियाणा में पड़ता है, रिवाड़ी में कौशली गांव है। आर्मी के 56 कर्नल, एक गांव से 56 कर्नल
और 4 जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है आर्मी की, 4 ब्रिगेडियर और IPS IAS लाइन लगा। दोस्तों ये शिक्षा है, क्योंकि वो जान गए हैं कि जमीनें बटेंगी, आज 1 है कल 2 होंगे, 2 के 6 होंगे, जमीनें कम पड़ जाएंगी। लेकिन शिक्षा वो चीज है मेरे भाई लोगों, जिसने अपना ली, आप यकीन मानिएगा हमारी आने वाली जनरेशन सुधर जाएगी। भाई लोगों, हमारी जो पुश्तें हैं उनको कहीं भी कोई संघर्ष कुछ नहीं करना पड़ेगा अगर वो शिक्षा की तरफ अग्रसर हुए। भाई लोगों, आप भी काफी समय से बैठे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से और आप सब लोगों के सामने एक शपथ लेना चाहता हूं। आधी रात भी इस बगलामुखी जन सेवा केंद्र का जो भी आदेश होगा, आधी रात भी आपके बीच में खड़ा पाऊंगा। और ये कहना चाहता हूं भाई लोगों कि लाखों की बात छोड़ो, लाखों की तो बात छोड़ो, अगर आप लोगों का आदेश होगा तो इस जनसेवा के लिए करोड़ों का काम भी कर आपका भाई कराने का काम करें। दोस्तों, अभी मुनि 1 घंटे का सुबह को हवन करते हैं। स्वास्थ्य सही न होने के कारण आश्रम से जुड़े हुए व्यक्ति कोई और भी बैठ जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इनका दिनचर्या हो गया है, ये नियम बना लिया है कि जब इन्होंने नियम ठान लिया कि जब तक मेरा बस चलेगा, कि तुच्छ व्यक्ति को इस मुकाम तक पहुंचाए आप लोगों के आशीर्वाद से। मुकाम इनको नहीं पहुंचाया, हजारों लोगों को मुकाम तक पहुंचाया। हम जैसे दिव्यांग भाइयों के लिए बेसहारा आश्रम खोलकर बताई होता है कि जैसी जैसी जिसकी हिस्सेदारी उसकी वैसी भागीदारी। इन्होंने अपना सब कुछ त्याग तपस्या से किया है, उसी हिसाब की हिस्सेदारी मान सम्मान में है। जो जैसा कार्य करेगा समाज सेवा के रूप में, आप लोग तन मन धन से जो हमारे प्रभारी इस सदस्य एवं सदस्य जो मेहनत कर रहे हैं, वो आप लोग आज देख ही रहे हैं, बड़े उत्साह पूर्वक है। बगलामुखी जो ट्रस्ट बना है, जो भूमि ली है, वो बगलामुखी जन सेवा ट्रस्ट के नाम से ही ली है। क्यों? क्योंकि हमारे बड़े भाई विजयपाल सिंह जब किसी असमंजस में होते हैं, किसी कार्य में परेशानी को महसूस करते हैं, तो मां बगलामुखी का 40 दिन का अनुष्ठान करते हैं और मां की कृपा होती है, आप लोगों का आशीर्वाद होता है, तो वो सभी परेशानियां हट जाती हैं।